बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली। बुलेटिन में खुशामदीद। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताते हैं कि ईरान के साथ मुआहदे पर कल दस्तखत होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा दावा सामने आया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि मुआहदे पर दस्तखत होते ही आबनाए हुर्मुज़ खोल दी जाएगी। मुआहदे में रकम का कोई तबादला नहीं होगा। ताहम हालात में अमन होंगे तो हम जोहरी मवाद भी खोद कर निकालेंगे। आपको बताते चलें कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। मेरा ईरान के साथ मुआहदा ओबामा मुआहदे के बरक्स है। बराक ओबामा का मुआहदा जारी रहता तो ईरान अब तक एटम बम बना चुका होता। ईरानी ना जोहरी हथियार हासिल कर सकते हैं, ना हासिल करने देंगे। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। बड़ी खबर है, आपको बताते चले कि ईरान और मशरिक़ वस्ता के साथ तवील अरसे तक काम के मुंतज़िर हैं। मेरा ईरान के साथ मुआहदा ओबामा मुआहदे के बरक्स है। बराक ओबामा का मुआहदा जारी रहता तो ईरान अब तक एटम बम बना चुका होता। ईरानी जोहरी हथियार हासिल करना चाहते हैं, ना उन्हें हासिल करना देंगे। ईरान के साथ हमारा ताल्लुक पहले से मुख्तलिफ और बेहतर होगा। ईरानी फौज ने सदर ट्रंप का आज डील होने का दावा मुस्तरद कर दिया। पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने का बता चुके हैं। ट्रंप 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर इस मौके को अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि ट्रंप 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत करना चाहते हैं। ताहम अमरीकी सदर इस मौके को अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। आपको बताते चलें कि ईरानी फौज ने सदर ट्रंप का आज डील होने का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा कि पासदारान इनकलाब का कहना है कि ईरानी किसी भी मुआहदे पर दस्तखत करने का बता चुके हैं। ट्रंप 14 जून को अपनी सालगिरह की वजह से दस्तखत करना चाहते हैं। अमरीकी सदर इस मौके को अहमियत देकर ज़ाती तशहीर का प्रोग्राम बनाना चाहते हैं। अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत इतवार को नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का मौक़िफ़ सामने आ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के हतमी वक्त का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में होने का इम्कान है। इस्लामाबाद याददाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। फैसला किया गया है कि इस मरहले पर जोहरी मामले में कोई बातचीत नहीं होगी। मुमकिन मुआहदा मुज़ाकरात के तसलसल के लिए फ्रेमवर्क होगा। जोहरी मामलात के हवाले से तकनीकी बातचीत 60 रोज़ मुद्दत के दौरान जारी रहेगी। आपको बताते चलें, अमरीका ईरान मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत इतवार को नहीं होंगे। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई का मौक़िफ़ सामने आ गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इस्माइल बकाई का कहना है कि इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के हतमी वक्त का ऐलान आइंदा चंद रोज़ में होने का इम्कान है। इस्लामाबाद याददाश्त का बुनियादी मकसद जंग का खात्मा है। ताहम फैसला किया गया है कि इस मरहले पर जोहरी मामले पर कोई बातचीत नहीं होगी। मुमकिन मुआहदा मुज़ाकरात के तसलसल के लिए फ्रेमवर्क होगा। जोहरी मामलात के हवाले से तकनीकी बातचीत 60 रोज़ मुद्दत के दौरान जारी रहेगी। पाकिस्तान की सफारती कोशिशें हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत आज होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अमन मुआहदा अब पहले से कहीं ज़्यादा करीब है। पाकिस्तान अमन मुआहदे की तकमील के लिए सरगर्म इक़दामात में शामिल है। पाकिस्तान अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तैयारी कर रहा है। हतमी मंजूरी के फ़ौरन बाद अमन मुआहदे पर दस्तखत मुतवक्के हैं। इसी के साथ साथ अमन मुआहदे के बाद अगले हफ्ते तकनीकी सतह के मुज़ाकरात भी होंगे। पाकिस्तान दोनों अफ्रीकैन के साथ मुसलसल राब्ते में है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि पाकिस्तान मुसलसल अज़म पर अमरीका और ईरान का शुक्रगुजार है। शहबाज शरीफ ने कहा कि खित्ते के दीगर मुल्कों की हमायत पर शुक्रगुजार है। यकीन है तारीखी मुआहदा देर या पुरअमन की मजबूत बुनियाद साबित होगा। अमरीकी सदर ने वज़ीर-ए-आज़म का पैगाम सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि हम मुआहदे पर 1-2 दिन में अच्छी खबर मिलेगी। बुनियादी मामला तय हो चुके, चंद इंतजामी अमूर को हतमी शक्ल देना बाकी है। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल मुआहदे की तकरीब में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेंगे।
इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कतर के अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार सामने आया। अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भरपूर हमायत पर वज़ीर-ए-आज़म का कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, फ़रीक़ैन के दरमियान अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। कतरी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पाकिस्तान की खुसूसी सफारती और अमन कोशिशों को सराहा गया। कहा कि कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हमायत पर फख्र महसूस करता है। उम्मीद है इक़दामात के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की दावत भी सामने आई है। आपको बताते चलें कि कतरी वज़ीर-ए-आज़म का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पाकिस्तान की खुसूसी सफारती और अमन कोशिशों को सराहा गया है। कहा कि कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हमायत पर फख्र महसूस करता है। अमन है और उम्मीद है कि इक़दामात के नतीजे में खित्ते में पायदार अमन कायम होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमीर कतर को पाकिस्तान के सरकारी दौरे की भी दावत। अमन मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत की तकरीब आज होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक रब्ता हुआ है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आखिरी मरहले में दाखिल हो गए। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि अमरीका ईरान मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तकों की आज मुनक़िद होने वाली तकरीब पर इज़हार इत्मीनान किया गया है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने सालसी और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को सराहा। आइंदा इलाक़ाई 4 मुल्की वज़ीर ख़ारजा इजलास में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतरी हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने पाकिस्तान की सफारती और अमन कोशिशों को भरपूर अंदाज में सराहा है। फील्ड मार्शल और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खराज तहसीन पेश किया गया। कहा कि कतर पाकिस्तान की अमन कोशिशों की हमायत पर फख्र महसूस करता है। शहबाज शरीफ का क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की हमायत पर कतर से इज़हार तशक्कुर। कहा, अमन मुआहदा बहुत जल्द दस्तखत के लिए तैयार होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर को दौरा पाकिस्तान की अपनी दावत का यादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तफाक। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुआहदे की खबरों पर असरात सामने आने लगे। आर्मी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में नुमाया कमी हो गई। बरतानी खाम तेल 3% सस्ता हो गया। नई कीमत $87 फी बैरल रिकॉर्ड की गई। अमरीकी खाम तेल भी 3% सस्ता होकर $85 पर आ गया। इसी के साथ साथ मुत्तहिदा अरब अमारात का मार्बन क्रूड ऑयल 5% सस्ता होने के बाद $83 फी बैरल के हिसाब से फ़रोख्त होने लगा। आपको बताते चलें कि अरब अमारात का मार्बन क्रूड ऑयल 5% सस्ता होने के बाद $83 फी बैरल के हिसाब से फ़रोख्त होने लगा। तो दूसरी जानिब वफाक और पंजाब के दरमियान सूबाई मुहासिल में मुमकिना कटौती के मामले पर मशावरत का अमल जारी है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 1000 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़ दी है, जबकि पंजाब ने 600 से 700 अरब रुपए के दरमियान कटौती की अपनी तजवीज़ पेश कर दी। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल इजलास में सूबों से कटौतियों पर राय तलब की गई, जिसमें कटौतियों को हतमी शक्ल देने की बजाय मशावरत का अमल जारी रखा गया। वफाकी और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान पीर को अहम मुज़ाकरात होंगे। फंड्स में मुमकिना कटौती से मुतल्लिक हतमी फैसला मुज़ाकरात में मुतवक्किल है। तहम वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के दरमियान भी राब्ते का इम्कान है। सूबाई माली मामलात पर वफाक और पंजाब में मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया गया। फीडर्स की कटौती के मामले पर दोनों हुकूमतों के दरमियान इत्तफाक राय की कोशिश जारी है। अहम अपडेट है जो बजट के हवाले से आपको बता रहे हैं कि फंड्स में मुमकिना कटौती से मुतल्लिक हतमी फैसला मुज़ाकरात में मुतवक्किल है। वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब के दरमियान भी राब्ते का इम्कान है। सूबाई माली मामलात पर वफाक और पंजाब में मुशावरत का सिलसिला तेज कर दिया गया। फंड्स की कटौती के मामले पर दोनों हुकूमतों के दरमियान इत्तफाक राय की कोशिशें जारी हैं। न्यूज़ स्टूडियो में यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक नाज़रीन। अब आपको बताते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 24 घंटों के दौरान बारिश हुई है। आंधी और आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी गई। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जहाँ बाग और 33 जख्मी हुए। जहाँ बाग अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द और 1 खातून शामिल है, जबकि जख्मियों में 7 मर्द, 12 खवातीन और 14 बच्चे शामिल हैं। PDMA के मुताबिक हादसा बन्नूर, शांगला और मानसेरा में पेश आया है। नहायती अफसोसनाक खबर है जिसे आपको आगाह कर रहे हैं कि आंधी और आसमानी बिजली से होने वाले नुकसान की रिपोर्ट जारी कर दी गई। PDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में छतें और दीवारें गिरने से 7 अफराद जहाँ बाग और 33 जख्मी हो गए। जहाँ बाग अफराद में 2 बच्चे, 4 मर्द, 1 खातून शामिल है, जबकि जख्मियों में 7 मर्द, 12 खवातीन और 14 बच्चे भी शामिल हैं। PDMA के मुताबिक हादसा बन्नू, शांगला और मानसेरा में पेश आया। IG पंजाब अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत पंजाब सेफ सेंटर अथॉरिटी हेडक्वार्टर्स में पहली कमांड कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें पंजाब भर में मुहर्रमुल हराम सिक्योरिटी, जराइम एंड लाइन ऑर्डर्स और स्मार्ट सेफ सेंटर ऑपरेशन पर तफसीली जायज़ा लिया गया। IG पंजाब को मुहर्रमुल हराम के दरमियान मजाली जुलूसों और हसास मकामात की सिक्योरिटी के लिए पंजाब भर में किए गए खुसूसी इंतजाम पर ब्रीफिंग दी गई, जबकि पिंक बटन एमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जदीद सिक्योरिटी और का जायज़ा भी लिया जाएगा। इस मौके पर कमांड कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना था कि मुहर्रमुल हराम के दरमियान तमाम अजला में फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मौसर पेट्रोलिंग के लिए सेफ सेंटर टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल किया जाएगा। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की खुसूसी हिदायत पर चोरों, डाकुओं, मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। थाना हाजीपुरा ने 2 शराब फरोशों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मजीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा हिफ्जा रियाज से। DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की खसूसी हिदायत पर SHO थाना हाजीपुरा गाजी मियाँ अब्दुल रज़ाक का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं। हमारे साथ SHO थाना हाजीपुरा मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, बताइएगा, जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जारी हैं, एक के बाद एक कार्रवाई सामने आ रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ये बताइएगा। बिल्कुल, जो मनशियात फरोश हैं ये मुआशरे का नसूर हैं और पुलिस का काम है अवाम के जान माल की तहफ़्फ़ुज़। तो DPO सियालकोट की सूझ आता है कि जो मनशियात फरोश के खिलाफ स्पेशल जो कार्रवाई अमलाई जा रही है, ये स्पेशल जो मुहिम शुरू की गई है खिलाफ। तो इसी सिलसिले में हमने ये जो शराब के 2 बड़े डीलर हैं सियालकोट में, एक यासर और चौड़ा, दूसरा हमजा, दोनों गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से हमने 1100 बोतल शराब जो बरामद की है। इसके अलावा भी हमने जो स्ट्रीट क्राइम इन्वॉल्व मुलजमान को गिरफ्तार किए हैं और जो मंशियात वाले मुलजमान वो भी गिरफ्तार किए हैं। तो ये जो सिलसिला जारी रहेगा इंशाल्लाह। जो मुलजमान है जो इस तरह के घिनौने कारोबार में शामिल हैं उनको कैफे का दादा पहुँचाया जाएगा। सर, मुझे बताइएगा कि इस तरह के जराइम पेशा अफराद को जराइम को रोकने के लिए आपने आगे से कौन सा लाहेअमल तैयार किया? बिल्कुल, हमने लोगों को मैसेज दिया हुआ है कि अगर किसी बंदे के पास इन्फॉर्मेशन है हमारे साथ शेयर करे। इसके अलावा हम अपने तौर पे भी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आती है उस लिहाज से हम काम कर रहे हैं, उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं हम। जैसे कि आपने SHO थाना हाजीपुरा मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब की बात सुनी, उनका कहना था DPO सियालकोट कैप्टन रिटायर्ड दोस्त मोहम्मद की जानिब से बहुत सख्त हमें हदायत की गई हैं कि मंशियात फरोश, चोरी, डकैती की, राहज़ानी की वारदातों में जो से मुलजमान इसमें शामिल हैं उनको उनके कैफे करदार तक पहुँचाना है। और मज़ीद उनका ये कहना है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। और मज़ीद SHO थाना गाजी मियाँ अब्दुल रज़ाक साहब का कहना था कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ हमने भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है, जो बिला तफरीक जारी रहेगा। और मजीद इनका ये कहना था कि सियालकोट की आवाम के लिए मैं थाना हाजीपुरा में मौजूद हूँ, जिसको भी कोई शिकायत है वो आप थाना हाजीपुरा में आए, उसकी हम जो भी जराइम पेशा अफराद जो जराइम करेगा उसके खिलाफ हमने भरपूर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ आनी हाथों से निपटा जाएगा। तो दूसरी जानिब T20 वर्ल्ड कप जीतने का मिशन पाकिस्तान वुमेंस टीम अपना पहला मैच आज भारतीय वुमेंस टीम के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमें शाम 6:30 बजे मैदान में उतरेंगी। कौमी टीम ने जमकर प्रैक्टिस की, जबकि बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें भी की हैं। पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम ने कोचेस की निगरानी में ट्रेनिंग सेशन मुकम्मल किया।
न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए। मज़ीद अहम खबरों की तफसीलात के लिए देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।